नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व योजना की। इस योजना में ग्रामीणों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे, जिन पर बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इस योजना में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने रविवार 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभ बताए और कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस योजना के जरिए 6 राज्यों की 763 पंचायतों के करीब 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। आने वाले समय में बाकी राज्यों और पंचायतों को इसमें जोड़ा जाएगा। पीएम सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आधार कार्ड के बिना इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। कुछ फर्जी मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की किसानों को सीधा लाभ देने के लिए शुरू की गई सबसे अहम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने अब पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। केंद्र के इस फैसले के पीछे कारण ये है कि हाल ही में कुछ राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कई फर्जी लाभार्थी सामने आए हैं। ऐसे फर्जी मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी कर दिया, ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सके और वे इस योजना का गैर कानूनी तरीके से लाभ नहीं उठा पाएं। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को भंडार गृह में सुरक्षित रख सकेंगे और सही भाव मिलने पर बाजार में बेच सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि किसान उपज को सुरक्षित नहीं रख पाने के कारण अपनी फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उनके सामने उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह नहीं है। यदि किसान स्वयं भंडार गृह का निर्माण करें तो इसमें बहुत खर्चा आता है, जो एक साधारण किसान के बस की बात नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण करने में किसानों व कृषि से जुड़ी संस्थाओं की मदद करना है। इसके लिए सरकार की ओर से गोदाम के निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है। साथ ही इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। अब जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसका एक बटन दबाते ही जंगली जानवर खेत से भाग जाएंगे। इस यंत्र के पंखे से टकराकर कनस्तर, थाली और टिन की अलग अलग आवाजें वन्य जीवों को फसल से दूर भगाने में सहायक होंगी। उत्तराखंड के जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र के फार्म में इसका प्रयोग सफल रहा है। अब बिजली चलित यंत्र को सब्जी और फल उत्पादक गाँव में लगाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि इस डिवाइस के लगने के बाद यंत्र को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में एक आईटी कंपनी से बात चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इंदौर के संस्थान ने गेहूं की एक उत्तम किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस किस्म से 75.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया जा सकता है। देश के कृषि वैज्ञानिक गेहूं की बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गेहूं का उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ सके। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इंदौर संस्थान की ओर से पूसा तेजस किस्म विकसित की गई है। यह किस्म पूसा तेजस HI 8759 के नाम से जानी जाती है। अपनी विशेषताओं के कारण यह किस्म किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस किस्म से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ फसल के नुकसान का मुआवजा जल्दी मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। किसानों को अब फसल नुकसान का मुआवजा जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकारों ने जिले के कलेक्टरों को अपने क्षेत्र में अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, ताकि किसानों को मुआवजा देकर उनकी हानि की भरपाई की जा सके। इस साल मानसून की बारिश से जहां कई राज्यों में किसानों की फसलों को जीवनदान मिला, वहीं कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए। इसके चलते इन राज्यों के किसानों की खरीफ की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे का कार्य शुरू कराया है। पराली जलाने से हर साल हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। पराली निस्तारण के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की मदद दी जाएगी। पराली को जलाने के बजाय किसान इसे बिजली संयंत्रों को बेचकर अच्छी कमाई कर सकता है।
पंजाब के किसान ऐसा करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इससे एक ओर तो आमदनी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की सुरक्षा भी। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आर्थिक सहायता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।